We are going to study human excretory system today. So, what is excretion? Excretion is the biological process of removal of all metabolic waste from body. It's known as excretion. अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? वी नो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, वी हैव पेयर ऑफ यूरेटर्स, वी हैव वन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन वी हैव यूरेथ्रा. तो कहाँ होती है हमारी किडनी? किडनी ना बैक साइड में होती है. बैक साइड में कहाँ? जो पीछे आपका वो बैकबोन होती है, स्पाइनल बोन होती है, उसके आइदर साइड में होती है. बैकबोन के आइदर साइड में, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है कि बैकबोन है, उसके आइदर साइड में पीछे की तरफ होती है. तो कहाँ होती है? एब्डोमेन में. ओके. अब अगर आपसे पूछें कि किडनी का पूरा फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है. मतलब जहाँ पे यूरिन बनता है, दैट इज़ नेफ्रॉन. नाउ अब यूरिन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होता हुआ फ्लो करता है. तो यूरिन किडनी में बनेगा, किडनी से बनने के बाद ये यूरेटर में जाएगा. यूरेटर में एक बार बन जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है. कब तक स्टोर होता है? जब तक आपको प्रेशर ना लगे, अर्ज ना आए पास करने का. देन इट इज़ रिलीज आउट थ्रू यूरेथ्रा. तो किडनी में बन रहा है, यहाँ से यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाएगा. ये क्या दिख रहा है आपको? वेसल्स दिख रहे हैं. दिस इज़ एओर्टा एंड दिस इज़ द वेन, इन्फीरियर वेना कावा होती है ये. ठीक है. देन वी कम टू कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है. तो फंक्शनल यूनिट किडनी की नेफ्रॉन है, हमने बताया. नेफ्रॉन्स कैसे बने हुए होते हैं? ये नेफ्रॉन तुम्हारा है, इसके ऊपर मतलब एक बोमन कैप्सूल होता है, इसको अपर पार्ट को बोमन कैप्सूल कहते हैं, जो कि कप जैसा होता है. उसमें आपके पास जो गुच्छा गुच्छा सा दिख रहा है ना, दिस इज़ गुच्छा. ये गुच्छा इज़ अ गुच्छा ऑफ कैपिलरीज. तो नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज, जिसे आप ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ये गुच्छा जो है ये ही ग्लोमेरुलस है, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, जिसे आप बोमेंस कैप्सूल बोलते हो. तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ बोमेंस कैप्सूल. इसके अंदर जो रखा हुआ है दैट इज़ ग्लोमेरुलस. ये क्या है? ये रीनल आर्टरी होती है, आपको याद नहीं रखना है. एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट मतलब कुछ भी होता है जो लेकर के आ रहा है, और इफरेंट मतलब होता है जो लेकर के जा रहा है. तो सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द कैपिलरीज. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ठीक है. ये क्या काम कर रहा है? फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है. ठीक है. अब ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या है? ये एफरेंट आर्टेरियोल हमने पढ़ा था ना कि एओर्टा से हर जगह ब्लड पंप हो जाता है. तो अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका जा रहा है वो यहाँ भी आएगा, पर बॉडी में बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट बन गया होगा. क्या बन गया होगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट. दैट इज़ द मेटाबॉलिक वेस्ट. तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये एफरेंट आर्टेरियोल से आपके पास आ रहा होगा. तो एफरेंट आर्टेरियोल ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद नाइट्रोजिनस वेस्ट. ये यहाँ आकर के फ़िल्टर हो जाता है. ठीक है. और इफरेंट वाला क्या करता है? ये ब्लड लेकर के जाता है बाद में. तो अब हम पूरा मैकेनिज़्म इसका पढ़ेंगे कैसे होता है. एफरेंट आर्टेरियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है किडनी में, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि यूरिया, यूरिक एसिड जैसा नाइट्रोजिनस वेस्ट भी है. अब ब्लड आपका ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर हो रहा होगा. ठीक है. फिर वहाँ से वो पीसीटी में एंटर होता है. व्हाट इज़ पीसीटी? इट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मतलब पहले, जो पहले वाली ट्यूब है, प्रॉक्सिमल. देन यहाँ पे क्या होता है पीसीटी में? सीट ऑफ एब्जॉर्प्शन. सीट मतलब मैक्सिमम, इट इज़ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जहाँ पे हो रहा है. तो इसको ये बोलते हैं दिस इज सीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, या वाटर है, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं. ओके. फिर ये सब एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद ये डीसीटी में आता है. डीसीटी में आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो ये एक ट्यूब ही है बेसिकली, जो ये हमने यहाँ देखा था ना. इसके बाद एक ट्यूब बन जाएगी. तो ये ट्यूब ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर होएगी. जो पहले वाला पार्ट है वो प्रॉक्सिमल, जो बाद वाला पार्ट होगा वो डिस्टल होगा. देन यहाँ से आने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा. कलेक्टिंग डक्ट के बाद बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके एक यूरेटर बनाएंगे. तो ये यूरेटर में एंटर हो जाएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा. हमने बताया था आपको. स्टोर कब तक होएगा? जब तक प्रेशर ना बिल्ड हो और अर्ज ना होए पास करने की यूरिन. फिर यूरिन है पास हो जाएगा यूरेथ्रा से. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन थ्रू यूरेथ्रा. इट इज़ मिक्चुरेशन. बायोलॉजिकल टर्म यूरिनेशन की क्या होती है? मिक्चुरेशन होती है. अब ब्लैडर, आप कई बार यूरिन का प्रेशर आता है पर आप कंट्रोल कर लेते हो. कैसे? क्योंकि हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है, तो वी कैन ईजिली कंट्रोल इट. ये मस्कुलर ऑर्गन भले ही है बट इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. थैंक यू सो मच.